हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया है एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस एक। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण देखिए कैसी होगी, इसको हम पहले समझ लेते हैं। समघात अवकल समीकरण होगी हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स और बराबर होगी ये एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप की। इस प्रकार की जब अवकल समीकरण होती है तो वह समघात अवकल समीकरण कहलाए। एक और रूप होता है उसका, परंतु हम इसी रूप की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यदि हमें इसे हल करना है तो इसको हल करने के लिए हमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ता है। और वो प्रतिस्थापन है कि हम इसमें y बराबर वी एक्स रखेंगे। तो आप याद रखें कि यह आपको रखना है इस प्रश्न में। आइए प्रश्न में दी गई समीकरण को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें समीकरण दी गई है, देखिएगा ये बनेगी x, उसके बाद डी वाई बटा डी एक्स बराबर y, कोष्टक में है log y माइनस लॉग एक्स। दोनों लॉग के जो आधार होंगे बच्चों ई है वो याद रखें आप, प्लस एक। यहाँ से मैं x को बटे में ले आऊँगा तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये होगा y बटा एक्स। और यहाँ पर log m माइनस एन के सूत्र से ये बन जाएगा log y बटा एक्स और प्लस हो जाएगा एक। यहाँ पर जिस सूत्र का हमने प्रयोग किया है उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n के। किसी भी आधार पर यह सूत्र कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे समीकरण नंबर एक बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर एक। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये y बटा एक्स रूप में है, अर्थात ये समघात अवकल समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं जो समघात समघात अवकल समीकरण है। तो अब ये समघात अवकल समीकरण है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसमें प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो मैं प्रतिस्थापन कर देता हूं इसमें। माना यहाँ पर हम y बराबर मान लेते हैं वी एक्स और अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाएंगे तो v x का अवकलन एक प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। और यह मान अब हम समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा v प्लस, इस बात को हम कह देते हैं अतः अतः ये होगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा v, उसके बाद होगा log भी v हो जाएगा और प्लस एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यही बनेगा। यहाँ पर y बटा एक्स को v ले लिया हमने एक वैसे के वैसे, और ये y बटा एक्स भी v हो जाएगा। अब v को अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर ये होगा v log v और प्लस हो जाएगा v। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं v से v तो कट जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे dv और इसके बटे में आ जाएगा v log v बराबर यहाँ पर हो जाएगा dx और इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास x। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा समाकलन dv बटा v log v और यहाँ होगा समाकलन dx बटा x।
अब यहाँ पर हम log v को t मान लेंगे जिससे कि हम इसका समाकलन कर सकें। तो फिर एक बार और लिखेंगे हम, माना माना log v बराबर t। और यदि हमने इसका v के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बनेगा 1/v और t का हो जाएगा dt बटा dv। तो यहाँ से dv बटा v का मान हम रख देंगे। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हो जाएगा हमारे पास समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा v। बच्चों t है ना, v नहीं, क्योंकि वो तो हट गया हमारे पास, इसको हम t लिख देंगे यहाँ पर। तो dt बटा t हो जाएगा बराबर समाकलन, यहाँ पर है dx बटा x। ये समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने log v को तो t माना है और dv बटा v, dv जब ऊपर जाएगा तो dv बटा v की जगह dt लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा log t, इसका आधार e होगा, बराबर इसका समाकलन होगा log x, है ना, मापांक में भी ले सकते हैं बच्चों आप इसको, आधार इसका e होगा। और अचर भी हम ऐसा ही ले लेंगे, अचर log c ले लेंगे, यहाँ पर सभी के आधार e होंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो ये बनेगा log t का मान रख देंगे। t का मान कितना था हमारे पास, हमने माना था log v माना था, और log m प्लस log n से इसको हम लिख देंगे log c x लिख देंगे। अब दोनों पक्षों का log से log तो हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास log v, आधार सभी के e होंगे बच्चों ना, याद रखें सभी log के जो आधार हैं वो e है, तो यहाँ पर भी आधार e होगा, बराबर ये हो जाएगा c x। जब log को आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो v का मान आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा e की घातांक c x। हमें पता है जब log इधर जाएगा तो ये हमारा e बन जाएगा। अब v किसके बराबर था ये भी देख लेते हैं। v हमारे पास था y बटा x के, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, y बटा x। तो v क्या था, y बटा x बराबर हो जाएगा e की घातांक cx। अब यहाँ से हम y का मान लिख सकते हैं, देखो तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा x और गुणा e की घातांक cx। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।